हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों लोगों देखो, अभी जो हमने एसिड बेस की बात करी, एसिड क्या जो खट्टे हों थोड़े टेस्ट में, पानी में जाके H प्लस दे दें, बेस जो वो एसिड नेगेटिव दे दें पानी में जाके, और टेस्ट उनका थोड़ा कड़वा है ना। ये सब हमने देख लिया। अभी हमने क्वेश्चन दिए थे लास्ट लेक्चर में, आई होप आपसे बहुत ईजीली हो गए होंगे। एक बार उनको जल्दी से क्रॉस चेक कर लो आप लोग, ठीक है। फिर आगे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अभी हमने पूछा था कि इसमें बताओ कौन एसिड है कौन बेस है। बेस के लिए क्या देखो, ओ एच नेगेटिव है नहीं है, और एसिड के लिए देखो H पॉजिटिव है नहीं है, H प्लस कैटायन है नहीं है ना। ये दो चीज़ देखनी थी, जिसके अंदर H प्लस आयन वो एसिड, जिसके अंदर ओ एच नेगेटिव आयन वो बेस, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से मैच कर लेते हैं। क्यू एच इसके अंदर ओ एच नेगेटिव आयन है तो ये बेस हो गया। एम जी ओ एच इसके अंदर ओ एच नेगेटिव आयन है तो ये भी क्या हो गया, बेस। जिंक हाइड्रोक्साइड इसके अंदर भी ओ एच है तो ये भी कैसा हो गया, बेस। H2CO3 हमें दिख रहा है कि इसके अंदर H प्लस आयन ही होगा, जब पानी में जाके H प्लस आयन देगा तो ये भी क्या, एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें मालूम है, पानी में डालेंगे तो क्या देगा, H प्लस, तो ये क्या हो गया, ये भी एसिड हो गया। NH4OH हमें दिख रहा है OH, जब पानी में डालेंगे किस में टूटेगा, OH नेगेटिव में और NH4 पॉजिटिव में, तो भी कैसा, बेस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पानी में डालेंगे क्या किस में टूटेगा, Ca2 प्लस OH नेगेटिव में, तो भी क्या हो गया, बेस। ये भी जब पानी में डालेंगे, एसिटिक एसिड हमने देखा था वीक एसिड होता है, जैसे ही पानी में डालेंगे क्या फॉर्म क्या देगा, H प्लस देगा, तो ये क्या हो गया, एसिड। HBr पानी में डालेंगे क्या हमें दिख रहा है, इसके अंदर HF पानी में डालेंगे क्या देगा, H प्लस, तो भी क्या हो गया, एसिड। सिमिलरली HNO3 नाइट्रिक एसिड पानी में डालेंगे क्या देगा, H प्लस, तो ये भी क्या हो गया, एसिड। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल सी बात थी, आई होप आप लोगों से हो गई होगी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं। और हाँ, एक ना मतलब ये अभी तो हमारे काम की नहीं है 10th क्लास में, बट हाँ तुम्हें आइडिया होना चाहिए। जनरली कुछ मेटल ऑक्साइड होती है ना, जैसे कुछ भी कोई भी मेटल ले लो, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब मेटल है ना। जनरली मेटल और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं ना, तो ये भी एक बेस ही होते हैं। जनरली इनको भी हम बेस ही बोलते हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में काम में नहीं है। अभी हमारे काम में सिर्फ वही बेस है जो जनरली ओ एच नेगेटिव देते हैं पानी में जाके, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड लाइक MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये भी बेस है। लाइक अमोनिया, NH3, ये भी एक बेस है ना। ये सब भी बेस हैं, बट अभी हमारे काम के नहीं है, अभी आउट ऑफ सिलेबस है। बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, NH3, अमोनिया वगैरह, ये भी बेस हैं, वो भी हमारे अभी काम के नहीं है। मतलब कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि हर एक बेस ओ एच नेगेटिव दे, ठीक है। ये तो अभी हमें मालूम है कि अभी के लिए सफिशिएंट है कि जो भी ओ एच नेगेटिव देगा वो तो बेस होगा, बट इसके अलावा कुछ और भी बेस होते हैं, है ना, जो अभी हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एसिड और बेस के बीच में, कि एसिड और बेस के बीच में क्या क्या फ़र्क है। आई नो तुम बहुत ईजिली कर लोगे इसको, बट एक बार फिर भी जल्दी से देख लेते हैं। एसिड को जो पानी में जाके H प्लस दे दें, बेस जो पानी में जाके OH नेगेटिव दे दें, है ना। H प्लस हालांकि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है, वो अलग बात है, बट देता तो H प्लस है ना। बहुत बढ़िया। एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेस कड़वे होते हैं, बेसिस और बिटर इन टेस्ट। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर लेता है, रेड में। हमने देखा था ना ब्लू लिटमस पेपर को, जैसे हमने एसिड में डाला वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। और बेसिस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्लू में। हमने इसको कैसे याद करा था कि बेसिस बीटर होते हैं और लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं ना। बेसिस बीटर चेंज लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और हाँ, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल एसिड के HCl, H2SO4 एक्सेट्रा, ये सब एसिड है ना, ये हम देख चुके हैं। और बेसिस का NaOH, QH एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। अब देखो, और ना एक और बात की, एक ना टर्म होती है तुम्हारे इस चैप्टर में, टर्म आई पीएच, जो बताती है कि कोई कंपाउंड एसिड होगा, बेस होगा, तो इसकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है नंबर में। तो एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है, और बेसिस का पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। ये पीएच स्केल होता है 1 to 14 जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। तो एसिड का पीएच 7 से कम होगा, बेसिस का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। इस पर हम पूरा लेक्चर बनाएंगे, अभी के लिए टेंशन मत लो। अभी मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट में, बट इसको हम अच्छे से बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए एसिड का पीएच लेस देन 7 और बेसिस का पीएच ग्रेटर देन 7। जिसका पीएच 7 होता है मतलब उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। हालांकि शायद तुमको ये सब बातें मालूम भी हो, अगर नहीं भी मालूम तो हम पीएच पे एक पूरा लेक्चर देंगे, ठीक है बच्चा लोगों। अब देखो बच्चों, एक ना टर्म आती है तुम्हारे इस चैप्टर में, डाइल्यूशन। देखो, डाइल्यूशन को समझने के लिए ना कुछ पहले एक दो बेसिक चीज़ें देखते हैं, तुम्हें फिर डाइल्यूशन ईजिली समझ आएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो,
मान लो मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों 1 लीटर पानी है और उसके अंदर 50 ग्राम चीनी है, यानी कि हमने एक गिलास लिया हुआ है जिसके अंदर 1 लीटर पानी डाला हुआ है, 50 ग्राम चीनी डाली हुई है, शुगर। ठीक है, 1 लीटर पानी है, 50 ग्राम शुगर है। ठीक है, अभी हमने बोल दिया कि भाई ये तो शुगर बहुत मीठी है ना, बहुत मीठी है। अब जैसे मान लो हमने क्या करा, यानी कि सॉल्यूशन पानी के अंदर हमने चीनी को घोल रखा, 50 ग्राम चीनी को। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला कि अभी तो चीनी चलो काफ़ी मीठी है। अब हमने क्या करा, इसी के अंदर 1 लीटर पानी और डाल दिया। इसी के अंदर क्या करा, 1 लीटर पानी और डाल दिया। अब देखो, अब ये जो सॉल्यूशन बहुत मीठा था, अब ये थोड़ा कम मीठा हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी 50 ग्राम चीनी हो गई, चीनी तो सेम ही है, और पानी कितना हो गया, 2 लीटर। तो बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं कि भैया चीनी पहले तो बहुत मीठी थी, अब थोड़ी कम मीठी हो गई, है ना। इसको हम केमिस्ट्री की टर्म में क्या बोलते हैं कि पहले तो एक बहुत कंसनट्रेटेड था शुगर सॉल्यूशन, कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, कंसनट्रेटेड था, अब थोड़ा लेस कंसनट्रेटेड हो गया। यानी कि तुम समझ रहे हो ना, कंसनट्रेटेड मतलब कि उसके अंदर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट, और लेस कंसनट्रेटेड मतलब कि उसके अंदर उस चीज़ की, मतलब लाइक चीनी की इसके अंदर काफ़ी अमाउंट थी, अब इसके अंदर कम हो गई। मान लो कि जैसे इसके अंदर 1 लीटर पानी में कितनी चीनी थी, 50 ग्राम, अब 1 लीटर पानी में कितनी हो जाएगी, 2 लीटर में कितनी है चीनी, 50 ग्राम। 1 लीटर चीनी में कितनी होगी, 25 ग्राम। तो तुम देख रहे हो कि मतलब वॉल्यूम के अंदर, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर चीनी की कंसनट्रेशन, चीनी की अमाउंट कम होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंसनट्रेशन। जैसे मान लो तुमने होली पे तुम कलर वलर बनाते हो ना, पानी के अंदर तुम रंग वंग बनाते हो, मान लो तुमने एक पूरी डिब्बी डाल दी, है ना, एक में तुमने पानी के अंदर पूरी डिब्बी डाल दी कलर की, और एक में तुमने डाली आधी डिब्बी। तो कौन सा कंसनट्रेटेड होगा, जिसके अंदर तुमने ज़्यादा वो डाला, ज़्यादा कलर डाला, है ना। तो कंसनट्रेटेड मतलब कि उसके अंदर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, तो इसलिए कंसनट्रेटेड मतलब समझ रहे हो। तो बच्चों इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि मान लो किसी चीज़ के अंदर तुमने पानी को ऐड करा और उसकी कंसनट्रेशन को कम करा, उसी को हमने क्या बोला, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम पानी को ऐड करते हैं किसी चीज़ में, और उस चीज़ की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डाइल्यूशन इज व्हाट, किसी चीज़ को के अंदर पानी को ऐड करना और उसकी कंसनट्रेशन का कम हो जाना। ठीक है, अब केमिस्ट्री के में देख लो, एसिड बेस के अंदर मान लो जैसे 50 ml HCl था और 1 लीटर पानी था। ठीक है, 50 ml HCl था और 1 लीटर पानी था, यानी कि HCl को पानी में है तो ये किस में, 50H+ में टूटेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा, 1 लीटर पानी डाल दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर रहे हैं, 1 लीटर पानी डाला। अब देखो ये एसिड पहले कंसनट्रेटेड था, बहुत सारे H+ थे इसके अंदर। अब इसके अंदर H+ तो सेम ही रहे, लेकिन पानी की अमाउंट बढ़ गई ना, अब थोड़ा कम गाढ़ा हो गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लो कंसनट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन। इसके अंदर 1 लीटर पानी में पहले मान लो 50H+ आए थे, अब इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 1 लीटर पानी के अंदर 25H+ आयन हो जाएंगे, है ना। तो एसिड की कंसनट्रेशन घट गई, H+ की कंसनट्रेशन घट गई। तो देखो डाइल्यूशन क्या है कि पानी का ऐड करना किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे एसिड बेस के अंदर, और उस एसिड या बेस की कंसनट्रेशन कम हो जाना पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जैसे मान लो इसके अंदर 1 लीटर वॉल्यूम में कितना था, 50H+ था, इसके अंदर 1 लीटर में 25H+ हो गया, यानी कि वॉल्यूम के अंदर कंसनट्रेशन का कम हो जाना जब भी हम पानी को डालें। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। अभी डेफिनेशन देखेंगे, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी बच्चा लोगों। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, व्हेन एन एसिड और बेस मिक्सड विद डाइल्यूशन की डेफिनेशन देख रहे हैं। व्हेन एन एसिड और बेस मिक्सड विद वाटर डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H3O+ OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अकर्स। कि जैसे हमने एसिड और बेस को पानी के अंदर मिक्स करा, जो भी पानी के अंदर, जो भी मतलब एसिड के H3O+ या OH नेगेटिव पानी के अंदर H+ जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H3O+ में, है ना, क्योंकि अनस्टेबल होता है, हमने देखा था। तो हमने H+ ना लेके H3O+ की बात कर ली। जैसे ही एसिड और बेस को पानी के अंदर डालेंगे, कंसनट्रेशन कम हो जाएगी H3O+ आयन की और OH नेगेटिव आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। कि जैसे हमने एसिड के अंदर पानी को डाला, उसके अंदर H+ आयंस की कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएगी। कैसे पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि जैसे कि पहले तो 1 लीटर में 50H+ आयन थे, प्लस 50H3O+ आयन थे। अब 1 लीटर के अंदर जैसे डाइल्यूशन करा, 1 लीटर के अंदर 25 ही H+ आयन रह गए। तो यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कंसनट्रेशन या अमाउंट H3O+ OH नेगेटिव आयन की कम हो गई। इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पानी को ऐड करना और किसी चीज़ की कंसनट्रेशन का कम हो जाना, है ना, कि लाइक पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, और हाँ, जैसे ही बच्चों हम एसिड बेस के अंदर हम पानी को डालते हैं ना, या डाइल्यूशन करते हैं, पानी को डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। इवन मालूम है क्या होता है, कई बार मान लो जैसे ना कुछ नए नए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, एसिड के अंदर ना एक साथ पानी को डाल देते हैं। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि वो पूरा जो ग्लास होता है ना, एसिड के अंदर मान लो बहुत सारे पानी को डाल दिया, तो जो भी मतलब इतनी सारी हीट निकलती है कि ग्लास भी इवन कई बार टूट जाता है। इस चीज़ को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप तुम्हें डाइल्यूशन समझ आया होगा।
अभी एक बार हम ये एसिड, पानी के अंदर एसिड को डालना, ये वाली चीज़ को भी और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुम्हें डाइल्यूशन समझ आ गया। डाइल्यूशन मतलब पानी को ऐड करना और किसी भी चीज़ में, और उसकी कंसनट्रेशन का कम हो जाना, ठीक है बच्चों। ऐसी डेफिनेशन जल्दी से ये पानी और एसिड वाली चीज़ को और देख लेते हैं कि किस तरह से पानी में एसिड को डालना चाहिए, एसिड में पानी को डालना चाहिए, यानी कि डाइल्यूशन को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। बच्चों मान लो एक ना, जैसे कोई बच्चा है तुम में से, वो नया नया, उसे नहीं पता कि किस तरह से एसिड को डाइल्यूट करना चाहिए। उसने क्या करा, मान लो एसिड था, जैसे मान लो 50 ml या 100 ml एसिड था, उसने क्या करा, इसके अंदर 500 ml पानी डाल दिया सीधा। जैसे ही 500 ml पानी डाल दिया, मालूम है इतनी ज़्यादा हीट निकली, इतनी ज़्यादा टीक निकली, ब्लास्ट हो गया। और ये जो ग्लास था, ये जो कांच का बीकर था, ये क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, है ना। ये बड़ी खतरनाक तरीके से होता है ये रिएक्शन। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इस तरह से एसिड के अंदर पानी को कभी भी डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जो कि हमारे लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो फिर किस तरह से मतलब एसिड को डाइल्यूट किया जाए कि मतलब, यानी कि किस तरह से पानी के अंदर एसिड के अंदर पानी को डाला जाए। तो देखो बच्चों, उसका क्या प्रोसीजर है। देखो तुम्हें जैसे मान लो कि डाइल्यूट करना है, कि पानी को डालना है एसिड के अंदर, है ना। तुम क्या करो, पहले मान लो तुमने बीकर लिया, उसके अंदर तुम क्या करो, पानी ले लो। अब तुम जितना मान लो, जैसे तुम्हें मिक्स करना है 50 ml HCl में 1 लीटर पानी को डालना है, तुमने मान लो 1 लीटर पानी ले लिया और तुमने 50 ml HCl किसी दूसरे छोटे बीकर में लिया हुआ है, ठीक है। अब तुम क्या करो, ड्रॉपर लो, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालो। ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालोगे ना, तो हीट थोड़ी थोड़ी रिलीज़ होगी, एक साथ हीट रिलीज़ नहीं होगी। तो जैसे तुम थोड़ा थोड़ा डालोगे तो हीट थोड़ी थोड़ी रिलीज़ होगी, तो इस वजह से ये प्रोसेस सेफ होगा। तो इसलिए जब भी तुम कभी भी एसिड का डाइल्यूशन करो, तो क्या करो, एसिड के अंदर पानी को मत डालो, पानी के अंदर एसिड को डालो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। 1 लीटर पानी के अंदर मान लो तुम 50 ml HCl डालना चाह रहे हो, तो पानी लो 1 लीटर, उसके अंदर एक एक ड्रॉप करके HCl को डालो। तो ये तुम्हारा प्रोसेस अच्छा होगा, इसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं होगा और हीट भी कम निकलेगी, है ना, ठीक है बच्चों। ठीक है, अगर मान लो कि तुम एसिड तुमने ले लिया, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब मान लो तुमने ले लिया 50 ml एसिड, अब तुमने क्या करा, पानी डाल दिया एक साथ, बहुत सारी हीट निकलेगी, क्या पता है फट जाए, मे बी तुम्हारा हाथ वाथ जला दे एसिड, है ना। तो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम एसिड के अंदर बहुत सारे पानी को डालेंगे, मे बी क्या हो जाए, मिक्सचर स्प्लैशेस आउट, यानी कि जो मिक्सचर है बाहर निकला है, स्प्लैशेस आउट मतलब बाहर निकला है जो भी मिक्सचर बना, या फिर तुम्हारा जो भी ग्लास वगैरह बीकर वगैरह ये टूट जाए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। इसलिए एसिड को धीरे धीरे पानी के अंदर डालो, वो भी स्टीरिंग के साथ। स्टीरिंग मतलब जैसे तुमने थोड़ा सा डाला, इस सॉल्यूशन को थोड़ा शेक कर दो, हिला दो, कि जो भी हीट है एक बार बाहर निकल जाए। तुम ऐसा भी सोच सकते थे कि सर मान लो हमने एसिड ले लिया, अगर एक एक बूंद करके पानी डालें तो बच्चों उस केस के अंदर भी हीट एक साथ बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि एसिड ना इतनी जल्दी रिएक्ट करता है कि जैसी हल्की सी बूंद आएगी फटाफट रिएक्ट कर देगा, तो वो भी प्रोसेस अच्छा नहीं मान जाता। तो अगर जब भी तुम्हें लैब में कोई बोले कि एसिड और पानी को मिक्स करो, तो किस तरह से करोगे बच्चों, पहले पानी लो, पानी के अंदर बूंद बूंद करके एसिड डालो, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, ये तुम लोग खुद से करने का ट्राई करना, अभी रफ में ट्राई करना, फिर कल मैं इसका सॉल्यूशन शेयर करूँगा, फिर तुम मुझसे क्रॉस चेक करना। कल वीडियो लेक्चर नहीं होगा, मैं वो शेयर करूँगा क्वेश्चन, तो तुम मुझसे जस्ट क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ और मैं वीडियो लेक्चर के साथ अटैच भी कर दूँगा, ठीक है बच्चों। देखो NCERT का जो बॉक्स तीसरा होता है ना, तीसरा जो डिब्बा होता है, उसके अंदर ये 3 क्वेश्चन है, चौथे 50 फोर्थ फिफ्थ सिक्स, वो तुम सॉल्व करना एक बार जल्दी से। मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से करने होंगे। देखो ये पूछ रहे हैं वाई वैन आएगा इधर कि वैन डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। कि पानी के अंदर एसिड को, मतलब हाँ, पानी के अंदर एसिड को क्यों डालना चाहिए, पानी को एसिड के अंदर क्यों नहीं डालना चाहिए डायरेक्टली। अभी हमने देखा क्यों, क्योंकि वो मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, है ना, मे बी वो ग्लास व्लास टूट जाए, वो रिस्की प्रोसेस है। इसलिए हमेशा पानी के अंदर एसिड को डालो, एसिड के अंदर पानी को मत डालो, ये उसी का आंसर है। तुम खुद से रफ में ट्राई करना अपने वर्ड्स में, कॉपी मत करना कहीं से, खुद से ट्राई करना, क्योंकि कल सॉल्यूशन तो मैं शेयर करने ही वाला हूँ, है ना, जो तुम लोग शेयर करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन एंड एसिड इज डाइल्यूटेड। कहने के बताओ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे तुमने सॉल्यूशन के अंदर एसिड को, मतलब एसिड को डाइल्यूट करा, एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा, मान लो एसिड था, है ना, कि मतलब एसिड और तुमने जब पानी को मिक्स करा, डाइल्यूशन मतलब पानी को ऐड करना। हमें मालूम है जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, कंसनट्रेशन घटती है,
कि जैसे ही हमने HCl के अंदर पानी वानी को मिक्स करा तो H3O+ आयन की कंसनट्रेशन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कि मान लो जैसे पहले 1 लीटर पानी में 50 H3O+ आयन थे, जैसे हमने पानी और डाला अब 2 लीटर के अंदर कम ही होंगे ना। मतलब पहले मान लो कि 1 लीटर में थे, जैसे पिछले वाले केस में 50 H3O+ आयन थे, जैसे हमने मान लो 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, ठीक है, टोटल 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर पानी हो गया बीकर में। अब 1 लीटर के अंदर कितने आयन होंगे H3O+ के, 25, है ना। 2 लीटर हो गया ना पानी, अब 1 लीटर के अंदर कितने होंगे, 25। तो क्या हुआ, कंसनट्रेशन घट गई H3O+ आयन की। इस तरह से तुम एक्सप्लेन करना कि जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो कंसनट्रेशन वगैरह कम हो जाती है, तो इसलिए इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्या बोल रहा है, हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी कि NaOH है, जिसको हमने पानी के अंदर ऑलरेडी डिजोल्व किया हुआ है। अब कह रहा है कि मान लो इसके अंदर हम और NaOH डालें, तो कह रहा है बताओ कंसनट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी। मान लो पहले 50 OH नेगेटिव आयन में टूटा था ये NaOH, अब तुमने और NaOH डाला, ऑफ कोर्स ये कंसनट्रेशन बढ़ेगी। पहले 50 थे, मान लो तुमने 20 NaOH के मॉलिक्यूल डाल दिए, अब 70 OH नेगेटिव हो गए, तो इसके अंदर क्या होगा, कंसनट्रेशन बढ़ेगी। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होगे, खुद से ट्राई करना तो चीज़ें और समझ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, और इन क्वेश्चन को मस्ट ट्राई करना। ठीक है बच्चा लोगों, थैंक यू सो मच, है ना। पहले 50 था और NaOH नेगेटिव डाले तो कंसनट्रेशन बढ़ेगी, इसके अंदर घटेगी, और इसका हमने डिस्कस कर ही दिया। इसको खुद से करने का ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा लोगों।